हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया एडवांस स्टडीज़। आज का वीडियो जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है पर अचीवमेंट से रिलेटेड है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अचीवमेंट्स के बारे में भूल जाते हैं। हम 31 दिसंबर को या फिर 30 दिसंबर तक आप प्लान तो बहुत बनाते हैं, प्लान काफ़ी बनाते हैं, पर प्लान बनाने के बाद आप अचीव नहीं करते हैं। मे बी आप मोटिवेटेड रहते हैं पहले दिन तक, दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक, चौथे दिन तक, फिर वो धीरे धीरे मोटिवेशन कम होते जाता है और जहाँ पे मोटिवेशन कम होता है वहाँ पे आदमी डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 5 नहीं टोटल 10 ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ भी गोल सेट किया है, उदाहरण के तौर पे आपने सेट किया है कि मैं इस बार अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करूंगा, या फिर इस बार मैं आई विल बी बिकम अ गुड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, और आपने सेट किया है गोल कि यू विल लूज़ वेट, और आपने या फिर आपने गोल सेट किया है कि आप अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और यू विल क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, या फिर आपने सेट किया है कि आई विल अचीव दिस मच परसेंटेज इन बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, या फिर आपने सेट किया है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँगा, आई विल नॉट ईट जंक फूड। सो दीज आर द अचीवमेंट्स। बहुत सारे और भी कुछ हो सकते हैं, मे बी मैं उस चीज़ों को आपके सामने कंसिडर नहीं किया, पर ये कॉमन चीज़ें होती हैं। तो आज मैं 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा आपको जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, जो आपको मदद करेंगी अगले कुछ सालों तक। जब तक आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे आप, तो ये जो आया हुआ साल है 2021, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो पहला जो चीज़ होगा ना, बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है कि जब आप गोल सेट करते हैं तो वो अचीवेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी जो है वो 50% मार्क्स लाने की है एग्जाम्पल के तौर पर आप सेट करके रखे हैं कि मेरे को 99.99% मार्क्स चाहिए, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो आपको ना बी रियलिस्टिक करना है, यानी आप सेट करके रखें कि आपको लूज़ करना है वेट। आपका वेट जो है करेंटली 100 kg है और आपको लूज़ करना है, आपका गोल जो है वो सेट है कि भाई आपको 70 kg पर जाना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि भी रियलिस्टिक गोल क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक ही महीने में 30 किलो वजन कर दूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल भी हो, नहीं हो सकता ये पॉसिबल। तो क्योंकि आपने जो वेट गेन किया है वो कई साल में गेन किया है, तो जब वो सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे गया है, स्लो एंड स्टडी वे में, तो आपका जो अचीवमेंट होगा वो भी स्लो एंड स्टडी में होना चाहिए। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है, जो भी चीज़ें हो सही, वरना आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पे महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर कोई भी ज़िंदगी में जो लोग रहते हैं वो बेयर नहीं कर पाते हैं, रियलिस्टिक चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लान अहेड, यानी प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्लान करते हैं तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप लास्ट मिनट में प्लान कर रहे हैं। नहीं, आपको प्लान करना है और एक सही समय पे करना है प्लान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन है और मैं प्रिपरेशन करना शुरू करूँगा। आपका जो प्लान है कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, 99% लाने हैं, या फिर जितने भी परसेंट लाने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मार्च से एग्जामिनेशन और आप पढ़ाई चालू कर रहे हैं 28 फरवरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लान को हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए एक समय देना है और उस समय पे प्रिपरेशन शुरू करना है, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। आपको मालूम है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और प्लान को अहेड मतलब आगे का प्लान करके रखना है। आउटलाइन योर प्लान। अगला जो पॉइंट है वो आउटलाइन प्लान का है। प्लान को आउटलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक मैप बनाना होता है, देखना होता है कि मैप में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से पढ़ूंगा, एक टाइम टेबल बनाना होता है। या फिर अगर आप लूज़ वेट करना चाहते हैं तो क्या कैलोरीज कितनी बर्न करनी है, कितनी खानी है, कितना इनटेक होगा, कितना आउटपुट होगा, किस हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। या फिर अगर आप एक सेट कर रहे हैं कोई गोल, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। तो ये है आपका जो प्लानिंग है वो। अब आपको एक फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा आपका प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनानी है आपको। तो कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई खामियां हो सकती हैं, या फिर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको कि अगर आप प्रोज एंड कॉन्स बनाते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग विल देता है, आपको डेवलप करता है, सिस्टमेटिक माइंडसेट आपका क्लियर होता है। तो हमेशा किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जल्दी पढ़ाई चालू करेंगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो प्रोज ये है कि आप अच्छा मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर जो कॉन्स हो ये होगा कि आपका ग्रेस्पिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। पर अगर आप 2-2 घंटे की शिफ्ट में कर रहे हैं, पूरे 24 घंटे के अंदर अगर आप 2-2 घंटे की शिफ्ट में कर रहे हैं तो आप 8 घंटे तो अचीव करेंगे। तो ये आप प्रोज ये होगा कि, और कॉन्स इसके कुछ नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, पर ऐसी चीज़ों को आप बनाना है। जैसे वेट लॉस कर रहे हैं आप,
तो वेट लॉस में प्रोज एंड कॉन्स होंगे ये कि आप डाइट करेंगे, जो हेल्दी फूड खाएंगे, तो ये तो प्रो है, पर कॉन्स ये है कि आपको स्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ लिस्ट बनाने हैं, अपने मन से बनाने हैं, और इन सारी चीज़ों को आपको अचीव करना है। तो ये लिस्ट आपको हेल्प करेंगी एक सिस्टमेटिक आर्किटेक्चर बनाने में। नेक्स्ट जो है फिफ्थ है टॉक अबाउट इट। टॉक अबाउट इट मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में बातें करें, आप उसके बारे में सोचें, आप उसके बारे में अचीवमेंट सोचें कि वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, क्लियर पिक्चर क्या होगी। बात किससे करेंगे? अब आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आप किससे बात करेंगे? वो स्टूडेंट से, या फिर ऐसा कोई जो बैक बेंचर है और पढ़ता लिखता नहीं है, वैसे जो आवारा टाइप का है, तो ऐसे तो लोगों से बात नहीं करेंगे आप। तो वो एक आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वो भी अचीव करना चाहते हैं, आप भी अचीव करना चाहते हैं। सो दिस विल मेक यू मोर सोफिस्टिकेटेड। आपका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बट ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब रिवॉर्ड देना है खुद को। रिवॉर्ड योरसेल्फ क्या होता है? ये 6th पॉइंट है। रिवॉर्ड योरसेल्फ मतलब ये होता है कि आप अपने आप को कोई पुरस्कार दीजिए। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वो दोहराएगा बार बार। तो इसका मतलब ये होता है आप खुद को दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप आज स्टार्ट किया आपने, आज 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं। आप पहले सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ते थे, आज 1 घंटा आपने पढ़ा, तो अपने आप को अचीवमेंट समझिए कि यस मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया। नेक्स्ट जो है, कल के दिन आप शायद 1.5 आवर्स पढ़ाई किया आपने, तो आपको समझ में आएगा हाँ मैंने 1.5 घंटा पढ़ाई किया है। आई एम अचीविंग माई सेल्फ, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है, जो भी है, जॉन है, तो वेरी गुड जॉन, यू डिड इट। तो ये सारी चीज़ें आपको अचीव करने में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट चीज़ है ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अब मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर ये किसी भी चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। 7th पॉइंट जो होगा वो आज का ट्रैक योर प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि आप सिलेबस ओपन कर चुके हैं, आपने कंटेंट इंडेक्स देख लिया है, आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। पढ़ाई करने के बाद आप कितना ही आपको याद रह रहा है, तो इन सारी चीज़ों को, जैसे फर्स्ट वाला आपने कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, थर्ड चैप्टर की किया, या फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया आपने, सेकंड यूनिट कंप्लीट किया, तो इसके हिसाब से क्या होता है कि आप ट्रैक कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को। और जब ट्रैक करते हैं तो जिस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं उसे मेजर कर सकते हैं, जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। ओके, डोंट बीट योर सेल्फ अप, ये होगा 8th पॉइंट। ओके, ऑब्सेसिंग ओवर द मतलब क्या होता है, अपने आप को पीछे मत रखिए, अपने आप को निरुत्साहित मत कीजिए। 9th पॉइंट जो होगा वो है स्टिक टू इट। स्टिक टू इट मतलब क्या होता है कि आप किसी भी लक्ष्य को अगर पाना चाहते हैं तो उससे केंद्रित रहिए, लेजर फोकस्ड रहिए, चिपके रहिए उस चीज़ से। उदाहरण के तौर पे आप 99 मार्क्स आप गुड मार्क्स लाना चाहते हैं, परसेंटेज अच्छा लाना चाहते हैं, तो स्टिक किससे होना है आपको? अपने शेड्यूल से, अपने बुक्स से, अपने रिसोर्सेज से, अपने लर्निंग मटेरियल से, अपने लर्निंग पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों से आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, हर एक चीज़ को पकड़ के रखना है, उस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करना है। कीप ट्राइंग, 10th वाला है लास्ट। हमेशा चीज़ों को याद करते रहिए, आप अपनी चीज़ों को जो है वो हमेशा ट्राई करते रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मैथ्स का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 5 बार, 10 बार में आएगा, 20 बार में आएगा। 20 बार करने के बाद अगर वो चीज़ आ जाती है तो ये ट्राई जो आपने किया वो कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं, एटलीस्ट एग्जाम तक तो कभी नहीं भूलेंगे। सो आई विल रिकमेंड यू, ट्राई हमेशा आपको करना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। सो ये जो 10 पॉइंट थे मैं क्विकली बता देता हूँ। बी रियलिस्टिक, प्लान अहेड, outline your plan, make pros and cons list, talk about it, reward yourself, track your progress, don't beat yourself up, stick to it and keep trying. So ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। एंड इफ यू थिंक दैट आई हैव रियली हेल्प्ड यू किसी हद तक, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।